दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी 95 में। दोस्तों, आज हम लोग वैदिक काल के जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं उसी को आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम राजनीतिक संस्था कौन सी है? तो आप लोगों को पता है कि विदत है इसकी संस्था। देखिए, परिवार कई परिवारों को मिलकर कुल बना, कई कुल को मिलाकर ग्राम बनता है, कई ग्राम को मिलाकर विश्व और कई विश्व को मिलाकर जन और कई जन को मिलाकर राष्ट्र बनता है। तो वैदिक काल में इसका राष्ट्र का उल्लेख एक बार होता है और जन का 275 बार इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद समिति का मुखिया जो है उसको हम ईशान कहते हैं। समिति के मुखिया को सभा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभा व समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है। अथर्ववेद में सभा और समिति को दो पुत्रियां, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में अघन्या किसे कहा गया? तो आप लोगों सबको पता है कि गाय को कहते हैं अघन्या। इसका शाब्दिक अर्थ होता है न मारने योग्य। इसके बाद अगला है, ऋग्वेद में गाय शब्द का उल्लेख 176 बार हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऋग वैदिक काल में उषड़ी से तात्पर्य है। तो इसका जो है तात्पर्य है पगड़ी। ऋग वैदिक काल में उषड़ी से तात्पर्य है पगड़ी। और शरीर के निचले भाग को ढकने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? नीवी कहते हैं। नीवी कहते हैं। ऊन से बुना हुआ वस्त्र को आतंका कहते हैं। तो आप लोग इसको भी साथ में याद लगाइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊपरी शरीर को ढकने वाले वस्त्र को अधिवास कहते हैं। ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र को क्या कहते हैं? वास कहते हैं। जैसे शाल या दुपट्टा, उसे वास कहते हैं। इसके बाद वर के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र वाधु कहते हैं। नृत्य करने वाली महिलाएं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को हम पेशस कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धनिक वर्ग रेशम से बने वस्त्र पहनते हैं, उसे हम छोम कहते हैं। अगला है, महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला भूषण निस कहते हैं। पुरुष द्वारा पहने जाने वाला भूषण उसे हम कुंभ कहते हैं। तो आप लोग इसको भी याद लगाइएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि जैसे ऊपर से ओढ़ा जाने वाले वस्त्र को हम क्या कहते हैं? तो वास कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग अमाजू कहते हैं, जो आजीवन जो है अविवाहित रहती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम का समापन किस संस्कार से होता है? तो समावर्तन। अगला है, ब्रह्मचर्य आश्रम का आरंभ किस संस्कार से होता है? तो उपनयन। अगर समापन पूछे तो समावर्तन, आरंभ पूछे तो उपनयन। तो ये आज की क्लास थी। इसके बाद इसके आगे के हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।